सोचो कि तुमने सब बैग्स पैक कर लिए हैं, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा वीजा, तुम्हारा टीआरपी कार्ड है और तुम बिल्कुल रेडी हो फ्लाई ऑफ करने के लिए अपनी ड्रीम कंट्री में, जहां जाने का सपना तुमने शायद बचपन से देखा है। लेकिन फिर किसी चीज की वजह से तुम्हारा वो सपना टूट जाता है। आइल्स, पीटीई एंड टोफिल, तीन छोटे शब्द लेकिन जिनका रोल बहुत बड़ा है तुम्हारी स्टडी अब्रॉड जर्नी के अंदर। आईएल्स, पीटीई, टोफिल तीन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स होते हैं जो काफी कंट्रीज की, आई वुड से मेजॉरिटी कंट्रीज की नीड्स होते हैं व्हेन दे वांट और व्हेन अनदर स्टूडेंट इज कमिंग फ्रॉम सम अदर कंट्री टू देयर कंट्री to be a part of their education, to be a part of their economy, to be a part of their world. So, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने से पहले जरूरी क्या होता है कि हम समझें कि हम एग्जाम देना कौन सा है। तो आईएल्स, पीटी, टोफिल में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, आइए समझते हैं। नंबर 1 है आईएल्स। आईएल्स जो होता है इसमें आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। 2 घंटे 45 मिनट का एग्जाम है। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा फेमस होता है। एंड इट कैन बी कंप्यूटर बेस्ड और इट कैन बी पेन पेपर बेस्ड। व्हेन इट कम्स टू पीटीई विच इज द सेकेंड एग्जाम, पीटीई का फुल फॉर्म होता है पियर्सन्स टेस्ट ऑफ इंग्लिश। पियर्सन्स इनको करवाता है। पीटीई इज कम्प्लीटली एआई बेस्ड। हाँ जी, ज्यादा डेवलप्ड है। तो ये एक एआई बेस्ड एग्जाम होता है। यहाँ पे आपकी चेकिंग भी एआई एग्जामिनर के थ्रू ही होती है। देयर इज नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट व्हाटसोएवर। एंड द थर्ड एग्जाम दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इज टोफिल। अच्छा, एक और चीज, पीटी जो होता है हमारा कंट्रीज लाइक यूके, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे फेमस है, न्यूजीलैंड एज वेल। थर्डली, कमिंग टू टोफिल। टोफिल जो होता है इट इज एन इंटरनेट बेस्ड एग्जाम and it is famous in countries like the US. Now coming to the second thing कि एग्जाम तो समझ में आ गया कौन सा देना है, लेकिन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट, क्या आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो? नहीं जाते ना। अगर मान लो स्कूल में हो, इंग्लिश का एग्जाम है लेकिन पता ही नहीं कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्वेश्चंस आएंगे, कितने घंटे का एग्जाम है, दे पाएंगे? शायद आंसर नो होगा, एंड शायद नहीं, आई थिंक डेफिनेटली आंसर नो होगा। तो आइल्स, पीटीई एंड टोफिल, आइए समझते हैं इन तीनों का क्या फॉर्मेट है एंड क्या आपको एग्जाम देना चाहिए या फिर नहीं। आइल्स होता है 2 घंटे 45 मिनट का एग्जाम, यानी कि 2 hours 45 minutes। आइल्स के अंदर 4 सेक्शंस होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। जो स्पीकिंग वाला पार्ट होता है, लिसनिंग वाला पार्ट होता है, यहाँ पे आपके फेस टू फेस इंटरव्यूज होते हैं विद अ ह्यूमन पर्सन जिसके साथ आप बात करते हो, एंड देन योर लिसनिंग एंड योर स्पीकिंग आर इवेल्युएटेड। व्हेन इट कम्स टू पीटीई, 2 घंटे का एग्जाम है, सब कुछ इंटीग्रेटेड होता है। यहाँ पे अलग अलग बाइफिकेशन या सेक्शनिंग नहीं होती है, लेकिन हाँ, असेसमेंट इन्हीं 4 चीजों की होती है। थर्डली, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टोफिल, अगेन 2 hours का एग्जाम होता है, इंटरनेट बेस्ड होता है, इसमें भी यही 4 सेक्शंस होते हैं। तो फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले चूज करो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सा कोर्स करना है, एंड उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली सेकेंडली चूज योर एग्जाम। एग्जाम चूज करने में क्या हेल्प करेगा कि मैं किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, इंटरनेट के साथ, एआई के साथ, या फिर इंसान के साथ। बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू चूज योर प्रेफर्ड मोड ऑफ एग्जामिनेशन एंड गो फॉर इट। अब आते हैं किसी भी एग्जाम के मेन पार्ट पे कि जी फॉर्मेट पता है, एग्जाम किस चीज का ये पता है, लेकिन विदाउट प्रिपेयरिंग वी स्टिल कैन नॉट गिव दैट एग्जाम, राइट? सो सिलेबस बहुत सिंपल है, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग। तो इनको बारी बारी से समझते हैं कि किसके लिए कैसे प्रिपेयर हमें करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिसनिंग की। लिसनिंग बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना आपको, यू जस्ट हैव टू गो टू यूट्यूब, you have to listen to good English videos, perhaps by BBC, perhaps by Pearson's, and many more such designated and reputed YouTube channels which belong to more such organizations. तो आप इनको सुन सकते हैं, या फिर you can also watch movies, you can also watch news in English that will enhance your listening. And make sure करिए कि आप उसी accent के अंदर अपना लिसनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं, बिकॉज द एक्सेंट्स ऑल्सो मैटर अ लॉट। सेकेंड इज राइटिंग। राइटिंग बहुत सिंपल है, रोज आपको एक एस्से लिखने का प्रैक्टिस करना है, एंड उसमें आपका एक फ्लो होना चाहिए विच इज वेरी सिंपल। यू हैव टू फोकस ऑन जस्ट 3 things, दैट आपका एक इंट्रोडक्शन हो विच इज वेरी कंसाइज, वेरी क्लियर एंड वेरी टू द पॉइंट कि आप किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। दैट शुड बी क्लियर इन योर इंट्रोडक्शन।
Then there should be a body जिसके अंदर आप pros, cons and all other things को combine करते हैं in a structured format. And then we should have the conclusion which should conclude the gist of the entire write-up that you have written. That is it. Just one essay per day. Thirdly, हमारे पास है reading. Reading is something that you have been doing since your childhood, so reading should not be a problem. Reading में आपको again good articles लेने हैं, अच्छे न्यूज़पेपर्स लेने हैं इंग्लिश के अंदर, उनको रोज पढ़ना है, उनमें से कुछ अच्छे वर्ड्स हाईलाइट करने हैं एंड ऑलवेज ट्राई टू यूज दोज वर्ड्स जो आपने उस दिन पढ़े हैं अपनी डेली लाइफ में भी, जिससे कि वो वर्ड्स आपकी नेचुरल वोकैबुलरी का, आपकी नेचुरल बात करने के तरीके का एक पार्ट बन जाएं. फोर्थ इज स्पीकिंग. स्पीकिंग इज वेरी सिंपल. ऑल यू हैव टू डू, या तो मिरर के सामने या अपने फोन के माइक में बोलना शुरू कीजिए एंड देन लिसन वेयर यू आर फंबलिंग. आपके कौन से हाई पॉइंट्स हैं, आपके कौन से लो पॉइंट्स हैं, क्या आप मॉड्यूलेशंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वेदर और नॉट यू आर यूजिंग गुड वर्ड्स, गुड वोकैबुलरी और नॉट, एंड ट्राई टू असेस दीज वीक पॉइंट्स एंड देन इम्प्रूव दीज. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन व्हेन इट कम्स टू IELTS, PTE एंड TOEFL. चारों ही पार्ट्स जो हैं हमारे सिलेबस के, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, इनमें कवर हो जाते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज मॉक इंटरव्यूज एंड मॉक एग्जाम्स. किसी भी एग्जाम को जब आप देने चाहते हो तो आप टेस्ट देते हो, मॉक इंटरव्यूज देते हो, मॉक एग्जाम्स देते हो. सेम गोज फॉर दीज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट एज वेल. एंड अगर आपको कुछ मॉक इंटरव्यूज देने हैं सो यू कैन ऑल्सो कम टू इंडो यूरोपियन. हम भी आपको इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के साथ साथ मॉक टेस्ट एंड मॉक इंटरव्यूज के लिए भी प्रिपेयर करवाते हैं. Now some pro tips based on the exams. IELTS, आपके सामने एक और इंसान है, so hesitation is allowed. That person can sense the hesitation. That's okay because in front of you is a human being who understands it. Focus आपको रखना है ज़्यादा natural होने पे. When it comes to PTE, because आपके सामने AI है who is not sensitive to hesitation that much, so you have to speak in a clear flow. वहाँ पे आपको अटकना कम है. और अगर आप TOEFL दे रहे हैं तो TOEFL के अंदर TOEFL इज मोर लाइक एकेडमिक्स, तो आपको एक एकेडमिक स्ट्रक्चर्ड वे में बोलना सीखना है. सो दीज वर द 3 टिप्स व्हिच विल हेल्प यू आउट इमेंसली व्हेन यू गिव योर IELTS, PTE और TOEFL. इसके अलावा कुछ क्वेरीज हो या फिर आपको कुछ भी जानना हो, प्रिपेयर करना हो, मॉक इंटरव्यूज देने हो, all you have to do is visit your nearest Indo-European branch. We have offices all across Delhi and Punjab. हमारे ऑफिस एड्रेस आपको नीचे कैप्शन में मिल जाएंगे. और यू कैन ऑल्सो गो टू योर वेबसाइट www.indoeuropean.in दैट यू कैन ऑल्सो सी ऑन द स्क्रीन. और अगर ये सब नहीं करना देन जस्ट गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर ऑन द स्क्रीन. बाय बाय. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.